नमस्कार। आज हम आपके बीच में हैं रंगों की दुनिया को लेकर। जब इस संसार को देखते हैं तो काफ़ी रंग बिरंगा ये संसार लगता है। कभी जब हम इस पर विचार करते हैं कि आखिर इसके रंग बिरंगे होने का कारण क्या है, तो हम जान पाते हैं कि इसमें भौतिकी के कुछ नियम हैं जो लागू होता है। सबसे पहले तो हम ईश्वर के प्रति बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस दुनिया को देखने के लिए मुझे एक नायाब तोहफा आँख दिया है। अर्थात दुनिया में जिस प्रकार के भी रंग हमें दिखाई देते हैं, बहुरंगी ये दुनिया है, तो उसका निर्धारक, उस रंगों का निर्धारक हमारा आँख है। आँख की अपनी विशेषता है, लेकिन आँख को इस रंग के निर्धारण में मदद कौन करता है? तो इसमें मदद प्रकाश के द्वारा किया जाता है। हम जानते हैं न्यूटन साहब ने खोजा श्वेत प्रकाश, जो हम जिसे सूर्य का प्रकाश कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं, वह 7 रंगों से बना होता है और उन्हीं 7 रंगों के मिश्रण से, अलग अलग भिन्न भिन्न अनुपात में मिश्रण से विविध रंग का निर्माण होता है। तो जब ये 7 रंगों से बना प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु की एक अपनी प्रकृति होती है। प्रकाश के पड़ने के बाद वस्तु अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ रंगों को अवशोषित कर लेती है, कुछ को परावर्तित कर देती है, कभी कभी बहुत सबको अवशोषित कर लेती है, कभी कभी सबको परावर्तित कर देती है। तो वस्तु किस रंग का दिखाई देगा, यह निर्भर करता है। वस्तु किस रंग की दिखाई पड़ती है, ये निर्भर करता है कि वस्तु के द्वारा किस रंग का प्रकाश परावर्तित किया गया है। तो हमें ध्यान में रखना है, वस्तु के रंग वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश पर निर्भर करता है। यदि वस्तु ने लाल रंग को परावर्तित कर दिया है, शेष को अवशोषित कर लिया है, तो वस्तु का रंग लाल दिखाई देगा। यदि वस्तु ने हरा रंग को परावर्तित कर दिया है, शेष रंग को अवशोषित कर दिया है, तो हम उसको हरा रंग में देख पाएंगे। हम एक नज़र डालते हैं, श्वेत प्रकाश पड़ता है VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज और रेड, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। जब हम लोग वर्ण विक्षेपण और परिकीर्णन पढ़ेंगे तो इसकी विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन जब हम डालें नज़र इस पर, तो रंग को हम लोग एक वर्गीकृत करने की कोशिश करें तो रंग 2 पार्ट्स में होते हैं। रंग को हम 2 वर्गों में रख सकते हैं, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग यानी ये जो 7 रंग जो दिखाई देता है, इनमें से 3 रंग प्राथमिक हैं। प्राथमिक रंग कहते किसको हैं? तो वे रंग जिनको कि मिश्रित कर उचित अनुपात में मिलाया जाए तो श्वेत प्रकाश बन जाए। और ये है कौन कौन? RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन। बहुत ध्यान में रखना है, लाल, नीला और हरा को प्राथमिक रंग कहते हैं, क्योंकि इन तीनों रंगों को अगर हम उचित अनुपात में मिला देते हैं तो हमें श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। यानी इन तीनों रंग के प्रकाश से श्वेत प्रकाश का निर्माण हो सकता है, बशर्ते कि इसका मिश्रण उचित अनुपात में किया जाए। R और B और G बराबर व्हाइट। द्वितीयक रंग 2 प्राथमिक रंगों के मिलने से, 2 प्राथमिक रंगों के मिलने से यानी RBG में से कोई 2 मिल करके जिस रंग को निर्मित करता है उसे द्वितीयक रंग कहते हैं। अब रेड और ब्लू मिल करके मैजेंटा, ब्लू और ग्रीन मिलकर के श्यान, जिसे कि हम पिकॉक कलर, मयूरी रंग कहते हैं। मोर का जो रंग होता है वह B और G मिलकर के यानी ब्लू और ग्रीन मिलके, नीला और हरा मिलकर के मयूरी रंग बनाता है, लाल और नीला मिलके मैजेंटा रंग बनाता है, लाल और हरा मिलकर के पीला रंग बनाता है। तो इस प्रकार से हमारा द्वितीयक रंग 2 प्राथमिक रंगों के, प्राथमिक वर्णों के मिलने से बनता है। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे, रंग को वर्ण भी कहते हैं। अब हम जब बात करते हैं, एक नज़र डालते हैं बेसिक्स, जो ट्रायंगल है, वर्ण त्रिभुज पर अगर नज़र डालें, शीर्ष पर बैठा, तीनों शीर्ष पर बैठा होता है तीनों प्राथमिक रंग, लाल, हरा, नीला। यहाँ लाल और हरा के मिलने से पीला, लाल और नीला के मिलने से मैजेंटा, हरा और नीला के मिलने से श्यान, और ये तीनों जब मिल जाते हैं तो श्वेत रंग पैदा होते हैं। नीचे वर्ण वेन आरेख है, उसी तरीके का है। एक संपूरक रंग की बात हम करते हैं, तो संपूरक रंग कहते किसे हैं? तो
लाल के ठीक सामने हम देखते हैं श्यान, और लाल और श्यान को जोड़ दें तो श्वेत। तो जिन दो रंगों के मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है उसे संपूरक रंग कहते हैं। तो संपूरक रंग की परिभाषा है, जिन दो रंगों के मिलने से श्वेत प्रकाश बनता है। लाल और श्यान के मिलने से श्वेत प्रकाश बनता है, तो लाल और श्यान कहलाएंगे संपूरक। हरा और मैजेंटा के मिलने से श्वेत प्रकाश बनता है, तो हरा और मैजेंटा श्वेत कहलाएंगे संपूरक। फिर ब्लू और येलो के मिलने से श्वेत प्रकाश बनता है, तो ब्लू और येलो कहलाएंगे, यानी नीला और पीला कहलाते हैं संपूरक। अब जब हम एक वस्तु किस प्रकाश में किस रंग की दिखाई देती है, इस पर नजर डालें तो एक सीधा सा कंसेप्ट है। जिस रंग की वस्तु है उसी रंग के प्रकाश में आप देखें तो वस्तु उस रंग की दिखाई देगी। जैसे लाल प्रकाश में लाल वस्तु को देखा जाए तो लाल दिखाई दे, या लाल वस्तु को श्वेत प्रकाश में देखिए। तो किसी वस्तु को उसके रंग में देखना यदि है तो उसी के रंग के प्रकाश या श्वेत प्रकाश में देखें। श्वेत प्रकाश में देखने पर वह अपने रंग का दिखाई देगा, या अपने ही रंग के रंग में देखने पर अपने रंग का, बाकी सारे रंगों में देखने पर वह काला दिखाई देगा। अगर अब हम हरा फूल को लाल प्रकाश में देखेंगे तो हरा फूल है, लाल प्रकाश है, लाल रंग को अवशोषित करने का गुण है, इसलिए लाल प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, फलतः हमें काली दिखाई देगा, उसका रंग काला होगा। तो इस बात का खूब ध्यान में रखना है, वस्तु के रंग वस्तु के प्रकाश में होते, नहीं तो श्वेत प्रकाश में होते, बाकी सारे प्रकाश में वो काला दिखाई देगा। अब कुछ वस्तु ऐसी होती है जो सारे रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती है, उस पर डो डालो और परावर्तित कर देती है। तो जब श्वेत प्रकाश के सारे घटक को जो परावर्तित कर देती है उसे वह श्वेत वस्तु सफेद दिखाई पड़ता है। अब सफेद वस्तु के साथ क्या है, श्वेत वस्तु को जिस रंग के प्रकाश में देखेंगे उस रंग की दिखाई देगी, उसकी एक अपनी खासियत है, क्योंकि सारे रंगों को परावर्तित कर देने का गुण है। एक श्वेत वस्तु को, सफेद वस्तु को उजला वस्तु कह ले हम, उजला पदार्थ को, उजला वस्तु को जब हम लाल के प्रकाश में देखेंगे तो लाल, पीला के प्रकाश में देखेंगे तो पीला, हरा के प्रकाश में देखेंगे तो हरा, अर्थात उसके पास उसका पूरा जीवन श्वेत है, कुछ किसी का अवशोषित नहीं करता, सबको लौटा देता है। तो लाल वाले को लाल लौटा देता है, लाल दिखाई देता है। और ठीक इसके विपरीत काली वस्तु का गुण है सारे रंगों के प्रकाश को, यानी सारे जो विकिरण हैं, सारे रंगों का विकिरण उसको अवशोषित कर लेता है, तो किसी को परावर्तित नहीं करता, इसलिए वह काला दिखाई पड़ता है। काली वस्तु को आप चाहे जिस प्रकाश में देखें काला ही दिखाई देगा, उजला वस्तु को जिस प्रकाश में देखें उस रंग का दिखाई देगा जिस रंग के प्रकाश में देखते हैं। शेष अन्य वस्तु को अगर आप उसी के रंग में देखना चाहते हैं तो आप उस रंग के प्रकाश में देखिए या सफेद प्रकाश में देखिए, श्वेत प्रकाश में देखिए। जब यहाँ श्वेत प्रकाश का जिक्र होता है तो इस बात का स्मरण हमें रखना है कि श्वेत प्रकाश का अभिप्राय सूर्य के प्रकाश से है, न कि आर्टिफिशियल लाइट जो हम बल्ब वल्ब सब जो देखते हैं इससे नहीं होता है। यह हमारी रंगों की दुनिया थी। इसके बाद हम आगे देखेंगे जब हम विशेष रूप से वर्ण विक्षेपण या प्रकीर्णन पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।